हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट। OS का यहाँ मतलब क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि वो हमारे पास नॉर्मली क्या होती है, जहाँ तो वो 2 होगी, जैसे H2O में देखो -2 है और CO2 में -2 आएगी, और पेरोक्साइड हो तो इसकी -1 भी आ सकती है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। तो यहाँ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कि कौन सी है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। लेकिन फ्लोराइड की बात करें, ऑक्सीजन फ्लोराइड की, तो OF2 में +2 होगी, तो यहाँ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है, -2 टू +2 तक ये वेरी कर सकती है। सो इसी तरीके से अगर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र में भी हम थोड़ी वेरिएशन देख सकते हैं। तो सल्फ़र में देखिए यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इन SF2, और H2S में -2 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र, और सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट इन SF4+4 आ गई, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इन SF6 क्या होगी, +6 होगी। देखो अगर सल्फ़र 16 देखो इसमें 16 होता है ना सल्फ़र का एटॉमिक नंबर, तो सल्फ़र के आउटरमोस्ट शेल में देखो जो कि 3s और 3p हैं, 2 ऑर्बिटल है। s में 2 ऑर्बिटल और p में 4 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो देखो जो p में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो d जो एम्प्टी पड़ा है एम्प्टी d में शिफ्ट हो जाएगा। तो p का इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो रहा है, वो एम्प्टी d में शिफ्ट हो रहा है, जो कहाँ से p से d में शिफ्ट हो रहा है। तो देखो ये हमारे पास अब एम्प्टी देखें तो हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सल्फ़र जो है उसका कितने 5 एटम इसके साथ ईज़िली अटैच हो सकते हैं, ठीक है। और एक 6 भी, इसलिए SF6 जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी की बात करें तो हाइड्राइड्स जो होते हैं इसके हाइड्राइड्स वो होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन लगा हो। तो जैसे ऑक्सीजन का हाइड्राइड होगा H2O, सल्फ़र का होगा H2S, सेलेनियम का होगा H2Se, और टेलुरियम का होगा H2Te, और पोलोनियम का होगा H2PO। तो दीज आर ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल हाइड्राइड्स में डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। क्यों डिक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। H2 हैज़, देखो बॉन्ड एंगल हमारे पास 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है, जो कि टेलुरियम में H2Te का हैविंग 90 डिग्री। तो H2O में आप जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अगर H बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा H बॉन्डिंग जो है वो वाटर के केस में ही होती है। तो सबसे कम जो H बॉन्डिंग है वो H2S में होती है, इसलिए H2S जो है हमारे पास गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन H2O हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास हलाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, कि वो वाले जिसमें हैलोजन लगा हो। अगर सल्फ़र के साथ फ्लोरीन लगा है तो हम सल्फ़र फ्लोराइड बोलेंगे इसे। तो SF6 मैंने जैसे बताया था कि ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 तक इंक्रीज़ कर सकता है, इसलिए इसके साथ 6 फ्लोरीन लग रहे हैं। सेलेनियम भी इसी तरीके से +6 ऑक्सीडेशन में एग्जिस्ट कर सकता है, तो सेलेनियम F6 हो गया। टेलुरियम TeF6 जो है हमारे पास होगा। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जो SF6 इज़ मोस्ट स्टेबल दैन द SeF6 देन TeF6। तो ये हमको सभी में याद रखना है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास क्या आई है, sp3d2 है, जो कि ऑक्टाहेड्रल में होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।